कृष्ण ने रास क्यों रचाया? भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कृष्ण का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था कि वे कृष्ण से दूर रह ही नहीं सकती थीं। वृंदावन की हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानी बयां करती है। लेकिन रास का वास्तविक अर्थ क्या है, इससे जुड़े तथ्यों से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। दरअसल कृष्ण द्वारा रचाया जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। प्रेम और काम के देवता कामदेव ने जब अपने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड होने लगा। दरअसल सती की मृत्यु के पश्चात जब भगवान शिव संसार की मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए थे, तब देवताओं के कहने पर कामदेव के बाण ने ही उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से क्रोधित भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, परंतु कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर भोलेनाथ ने कामदेव को वरदान दिया कि वो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और तब तक वो बिना शरीर के रहेंगे। इस घटना के बाद कामदेव को अपने ऊपर गर्व हो गया था कि वे किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। इसी घमंड के चलते उन्होंने एक बार श्री कृष्ण जी, जो कि वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं, से कहा कि वे उन्हें वासना के बंधन से बांधकर ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने भी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु इसके लिए भी कामदेव की एक शर्त थी। कामदेव ने कहा कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत जंगलों में आकर उन्हें स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा, जहाँ कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो। कृष्ण ने कामदेव की यह बात स्वीकार कर ली और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में पहुंचकर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। यहाँ गोपियों के मन में कोई भय नहीं था। क्योंकि वे जानती थीं कि वे कोई गलत काम नहीं कर रही हैं। वे वो लक्ष्य प्राप्त करने जा रही हैं जिसके लिए जीव को जन्म मिलता है। श्री कृष्ण के साथ रास खेलना यानी परमात्मा को प्राप्त करना है। भगवान ने एक बातचीत के जरिए सबके मनोभावों को परखा। उनके निष्काम भावों से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपियों से कहा, आओ रास खेलें। काम के देवता कामदेवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे कृष्ण के भीतर वासना या काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियों से घिर जाने के बाद स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया, उन्हें अपने समीप भी रखा और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। गोपियों को तो कृष्ण के सगुण स्वरूप के साथ रास रचाने का सौभाग्य मिल गया था, जिसमें उन्होंने अपना तन मन धन अर्पित करके परमात्मा को पा लिया था। श्री कृष्ण के विषय में अनर्गल प्रलाप करने से पहले तथ्यों को भली भांति जांच लेना चाहिए। वासना को भगवान के समान आचरण की ओट देना अपने कर्म खराब करना है। यह सौभाग्य केवल कृष्ण के युग तक गोपियों तक ही सीमित नहीं था। कलयुग में हम भी ध्यान और भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक रास ईश्वर के साथ रचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।